उत्तराखंड के केदारनाथ में बड़ी दुर्घटना सामने आई। यहां फाटा से केदारनाथ तीर्थयात्रियों को ले जा रहा एक हेलीकॉप्टर दुर्घटनाग्रस्त हो गया, जिसमें कई लोगों के हताहत होने की आशंका है। घटना के तुरंत बाद राहत और बचाव कार्य की टीम मौके पर पहुंची और राहत और बचाव कार्य का काम शुरू किया। अयोध्या में 23 अक्टूबर को दीपोत्सव कार्यक्रम होगा। इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शामिल होंगे। इसके अलावा पीएम मोदी भगवान राम के राज्याभिषेक में भी शामिल होंगे। पीएम मोदी के आगमन से पहले यहां दीपोत्सव की तैयारियां काफी तेजी से चल रही हैं। अयोध्या में 23 अक्टूबर को दीपोत्सव मनाया जाएगा। इसको लेकर तैयारियां जारी है। इस मौके पर पीएम मोदी दीपोत्सव कार्यक्रम में शामिल होंगे। प्रधानमंत्री 23 अक्टूबर को अयोध्या जाएंगे। इसके बाद शाम 5 बजे वो रामलला विराजमान के दर्शन करेंगे। अयोध्या में 23 अक्टूबर को दीपोत्सव मनाया जाएगा। प्रधानमंत्री 23 अक्टूबर को अयोध्या जाएंगे। पीएम मोदी शाम 6:30 बजे सरयू घाट पर आरती और दीपोत्सव कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे, जिसके बाद वो रात्रि में ही ग्रीन और डिजिटल आतिशबाजी का भी नजारा देखेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 19 और 20 अक्टूबर को गुजरात का दौरा करेंगे। वो राज्य में करीब 15,670 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। प्रधानमंत्री कार्यालय में आगे की जानकारी दी गई कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 19 अक्टूबर को दिल्ली डेल्फ एक्सपो 2022 का भी उद्घाटन करेंगे। आज गोरखपुर के दौरे पर हैं सीएम योगी आदित्यनाथ। गोरखपुर वासियों को 206 करोड़ की योजनाओं की सौगात देने वाले हैं। 201 करोड़ रुपए के कार्यों का वो इस दौरान शिलान्यास करेंगे। 5 करोड़ की योजनाओं का लोकार्पण भी करेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। दिल्ली की वायु गुणवत्ता दूसरे दिन भी लगातार खराब हो रही है। मौसम विभाग की रिपोर्ट के अनुसार दिल्ली की वायु गुणवत्ता सोमवार को खराब श्रेणी में रही, जबकि अधिकतम तापमान सामान्य से 1 डिग्री कम 32.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। सोमवार की सुबह न्यूनतम तापमान सामान्य से 2 डिग्री कम 17.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। दीपावली से पहले नगर निगम ने अपने सफाई कर्मचारियों को बड़ा तोहफा दिया। दिल्ली नगर निगम की रीढ़ की हड्डी कही जाने वाली सफाई कर्मचारियों को पक्का किया जाएगा। साल 2003 से दिल्ली नगर निगम के अंतर्गत आने वाले अलग अलग क्षेत्रों में काम कर रहे सफाई कर्मचारियों को जल्द पक्का किए जाने का ऐलान किया गया। सोमवार का दिन कांग्रेस पार्टी के लिए ऐतिहासिक रहा। 22 साल बाद पार्टी अध्यक्ष को चुनने के लिए मतदान हुआ। इस पद के लिए पार्टी के वरिष्ठ नेता मल्लिकार्जुन खड़गे और शशि थरूर मैदान में हैं। दोनों की राजनीतिक किस्मत मतपेटियों में बंद हो गई है। मतदान के दौरान देश भर से जिस तरह का रुझान और समर्थन देखने को मिला, उससे खड़गे की जीत लगभग तय मानी जा रही है। पार्टी हाईकमान ने बंगाल इकाई के लिए पार्टी की कोर कमेटी का गठन किया। इस कोर कमेटी में मशहूर फिल्म अभिनेता मिथुन चक्रवर्ती शामिल हुए। बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने सोमवार को मीटिंग के बाद बंगाल कोर कमेटी की घोषणा की। आईआरसीटीसी घोटाले के मामले में आज बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव की दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट में पेशी होगी। तेजस्वी यादव जमानत पर चल रहे हैं। इससे पहले सीबीआई ने कोर्ट में अर्जी दाखिल कर उनकी जमानत रद्द करने की मांग की। नोएडा में आवारा कुत्ते अब सोसाइटी के अंदर भी हमला कर रहे हैं। सोमवार को सेक्टर 100 स्थित लोटस बुलेवर्ड सोसाइटी में टावर 30 के पास 8 माह के बच्चे पर 3 आवारा कुत्तों ने हमला कर दिया। गंभीर घायल मासूम को अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां इलाज के दौरान बच्चे की मौत हो गई। बीजेपी नेता कपिल मिश्रा ने कहा, मैं मनीष सिसोदिया को आज खुली चुनौती देता हूं, जो सोमवार को सीबीआई के बारे में बयान दिया था उस पर माफी मांगे और अपना बयान वापस ले, वरना आज शाम 5 बजे तक देश के सामने कहें कि आप लाइव डिटेक्टर टेस्ट करें और नार्को टेस्ट के लिए तैयार हैं। संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस 18 से 20 अक्टूबर को भारत यात्रा पर होंगे। अपने दूसरे कार्यकाल के पहले भारत दौरे पर आ रहे हैं गुटेरेस।
पीएम नरेंद्र मोदी के साथ अहमदाबाद में मिशन लाइफ की बुकलेट और टैगलाइन रिलीज करेंगे। हालांकि यात्रा की शुरुआत यूएन महासचिव मुंबई में 26/11 हमले में मारे गए लोगों को श्रद्धांजलि देकर करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज दिल्ली के प्रगति मैदान में 90वीं इंटरपोल महासभा का उद्घाटन करेंगे। इसके बाद पीएम मोदी इस महासभा में भाग ले रहे 195 देशों के प्रतिनिधियों को संबोधित करेंगे। कार्यक्रम में पाकिस्तानी प्रतिनिधि की भी मौजूदगी होगी। भारत में इंटरपोल महासभा 25 वर्ष के बाद आयोजित की जा रही है। मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार ने प्रसिद्ध ज्योतिर्लिंग ओंकारेश्वर में आदि शंकराचार्य की विशाल मूर्ति स्थापित करने का फैसला लिया। अष्टधातु की विशाल प्रतिमा के लिए 158.25 करोड़ रुपए की मंजूरी दी गई। इसके लिए पूरा प्लान भी तैयार किया गया। गुजरात में नर्मदा के किनारे सरदार वल्लभ भाई पटेल की विशाल प्रतिमा पूरे देश के लिए आकर्षण का केंद्र बनी हुई है। आजमगढ़ के कंधरापुर थाना क्षेत्र में एक 8 साल की बालिका को अगवा कर दुष्कर्म और हत्या का मामला सामने आया। घटना की जानकारी होने पर परिवार के लोग बच्ची को गंभीर हालत में अस्पताल ले गए, लेकिन रास्ते में ही उसकी मौत हो गई। परिजनों की शिकायत पर पुलिस ने मामला पंजीकृत कर गांव के ही एक युवक को हिरासत में लिया। आरोपी से पूछताछ जारी है। सड़क हादसे में मासूम बच्चों की मौत का सीएम योगी ने संज्ञान लिया। सीएम योगी ने बच्चों की मौत पर दुख जताया। घायल छात्रा के समुचित उपचार के निर्देश दिए। डीएम और एसपी को मौके पर जाकर राहत और बचाव कार्य के निर्देश दिए। बता दें कि 3 मासूम बच्चों की मौत गंभीर रूप से घायल हो गई। छात्रा का अस्पताल में इलाज चल रहा है। लखीमपुर खीरी में निघासन ढकेरवा स्टेट हाईवे पर जंगली नाथ मंदिर के पास लकड़ी से भरे ट्रैक्टर ट्रॉली और बोलेरो की आपस में टक्कर हो गई, जिनमें से 2 लोगों की मौत हो गई। मौके पर 3 अन्य घायल हो गए। सूचना पाकर पुलिस मौके पर पहुंची और घायलों को सीएचसी अस्पताल में भर्ती कराया। देवरिया में सीएम योगी आदित्यनाथ का उड़न खटोला आज दोपहर के बाद पत्थरदेवा कस्बे के आचार्य इंटरदेव इंटर कॉलेज में उतरेगा। सीएम योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश सरकार के कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही के चाचा स्वर्गीय रविंद्र किशोर शाही की 40वीं पुण्यतिथि में शिरकत करेंगे। अमरोहा में डिप्टी कलेक्टर सुधीर कुमार फर्जी नंबर प्लेट गाड़ी से कार्य में करते थे इस्तेमाल, जिसका खुलासा सड़क सुरक्षा समिति में हुआ, जिसके बाद डीएम ने मामले में जांच के आदेश दिए। आगरा में कुल्हाड़ा पहाड़ को छलनी कर रहे खनन माफिया बड़े पत्थरों को ट्रैक्टर ट्रॉलियों में परिवहन करते हुए उनका वीडियो वायरल हुआ। कुल्हाड़ा पहाड़ का सीना फाड़कर खनन माफिया खेरागढ़ स्थित पत्थर मंडी खुलेआम बेच रहे हैं। पुलिस और प्रशासन के नाक के नीचे खनन माफिया ये कालाबाजारी कर रहे हैं। रायबरेली में मशहूर कॉमेडियन राजू श्रीवास्तव के निधन के बाद पहली बार उनकी पत्नी शिखा श्रीवास्तव ने एक सार्वजनिक कार्यक्रम में शिरकत की, जहां वे राजू को याद कर भावुक हो गई। मशहूर कॉमेडियन राजू श्रीवास्तव के निधन के बाद पहली बार उनकी पत्नी शिखा श्रीवास्तव ने एक सार्वजनिक कार्यक्रम में शिरकत की और राजू को याद कर वो भावुक हो गई। साथ ही दंगल के कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर उन्होंने शिरकत की।
मेरठ में खुलेआम नशे की प्रतिबंधित दवाई और गांजा बेचते हुए 2 महिलाओं को पुलिस ने हिरासत में लिया। दोनों ही घर से नशे की प्रतिबंधित दवाइयां और गांजा बेचा करती थी। इनको अब हिरासत में लिया गया। नशे की 300 गांजे की पुड़िया और प्रतिबंधित नशे की दवाई मौके से बरामद की गई। बुलंदशहर में भी राष्ट्रीय जांच एजेंसी की रेड जारी है। बुलंदशहर के खुर्जा नगर में नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी की रेड की गई। एक ही परिवार के कई लोगों से पूछताछ की जा रही है। एनआईए सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड में खुर्जा से गिरफ्तार हुए थे ये लोग। हथियार सप्लाई की जानकारी मिली थी। सुबह 5 बजे से ही यहां पर छापेमारी की जा रही है। दिवाली पर राज्य कर्मचारियों और पेंशनरों को योगी सरकार का बड़ा तोहफा मिला है। योगी सरकार ने राज्य कर्मचारियों का महंगाई भत्ता बढ़ाया है और पारिवारिक पेंशनरों का भी महंगाई भत्ता बढ़ाया गया। महंगाई राहत 38% किए जाने के निर्देश हैं। प्रदेश में कानून व्यवस्था को चाक चौबंद करने के निर्देश अपर मुख्य सचिव की तरफ से बार बार दिए जाते हैं, लेकिन राज्य में बिगड़ती कानून व्यवस्था पर पुलिस का बचाव करने के लिए अपर मुख्य सचिव गृह राधा रतूड़ी ने यूपी पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाए। अपर मुख्य सचिव के द्वारा दिए गए इस बयान को खुद अपर मुख्य सचिव गृह ने ही बदल दिया और सफाई देते हुए कहा कि यूपी पुलिस की कार्यशैली बेहतर है। प्रदेश में त्योहारी सीजन को लेकर खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम इन दिनों ताबड़तोड़ छापेमारी में जुटी हुई है। इसी कड़ी में खाद्य सुरक्षा की टीम ने देहरादून के कई संस्थानों और ढाबों पर छापेमारी की। दिवाली समेत कई त्योहारों को देखते हुए देहरादून में खाद्य आपूर्ति विभाग की कार्रवाई जारी है। इसी कड़ी में आज खाद्य सुरक्षा से जुड़े अधिकारी विशेष छापेमारी के अभियान में जुटे हुए हैं। रायपुर में दिवाली से पहले किसानों को छत्तीसगढ़ सरकार ने भी बड़ा तोहफा दिया। 1886 करोड़ 39 लाख रुपए की भुगतान राशि किसानों के खाते में ट्रांसफर की गई। साथ ही मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने हितग्राहियों को 1886 करोड़ 39 लाख रुपए का भुगतान किया है। छत्तीसगढ़ में गौरेला पेंड्रा मरवाही जिले में शासकीय उचित मूल्य के राशन की दुकान में सरपंच और सैकड़ों ग्रामीणों ने ताला लगा दिया। सरकारी संस्था द्वारा राशन दुकान चलाए जाने की मांग की गई है। पूरा मामला मरवाही जनपद पंचायत के ग्राम पंचायत मेडुका का है, जहां एक समूह के द्वारा राशन दुकान का संचालन किया जा रहा है, जिसमें संचालक और समूह के लोगों पर ग्रामीणों द्वारा राशन वितरण में गड़बड़ी और उनके साथ अभद्र व्यवहार करने का आरोप लगाया गया। छत्तीसगढ़ के सवती जिले में खुद को रेलवे विभाग का कर्मचारी बताकर धोखाधड़ी करने का मामला सामने आया, जहां खुद को रेलवे का कर्मचारी बताकर और झूठी शादी कर 13,80,000 रुपए की धोखाधड़ी की गई। आरोपी और उसके सहयोगियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। ब्लैक मैजिक बिल को लेकर केरल युक्तवादी संगम ने केरल हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर की। बता दें, केरल में अंधविश्वास के मामलों में बढ़ोतरी हुई। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो के आंकड़ों के मुताबिक जादू टोने में 10 साल में 1000 से ज्यादा लोगों की जान चली गई। देश के सबसे साक्षर राज्य केरल में 2 महिलाओं की निर्मम हत्या के बाद अंधविश्वास और काला जादू के खिलाफ कानून बनाने की मांग उठी। पिछले कई दिनों से देश में रोजाना 2000 के आसपास नए मामले कोरोना के सामने आ रहे हैं। पिछले 24 घंटे में कोरोना संक्रमण के 1542 नए केस सामने आए। वहीं देश में कोरोना संक्रमण से किसी की भी मौत नहीं हुई। देश में कुल सक्रिय मामलों की संख्या 26,449 है।
यूपी में लगातार मौसम साफ बना हुआ है। मौसम केंद्र लखनऊ के मुताबिक मंगलवार को भी आसमान साफ है। मौसम विभाग का पूर्वानुमान है कि फिलहाल 23 अक्टूबर तक बारिश की कोई संभावना नहीं है। साथ ही मौसम साफ बना रहेगा। इस दौरान अधिकतम और न्यूनतम तापमान में बहुत ज्यादा परिवर्तन होने का अनुमान भी नहीं है। रूस और यूक्रेन के बीच हो रहे युद्ध के दौरान मॉस्को के साथ पहला ऑल फीमेल एक्सचेंज हुआ। यूक्रेनी प्रेसिडेंसी के चीफ ऑफ स्टाफ एंड्री यमरक ने बताया कि युद्ध में कैदियों का आज बड़े पैमाने पर आदान प्रदान किया गया। 108 महिलाओं को कैद से मुक्त किया गया। जिला न्यायालय में 1 करोड़ 25 लाख की लागत से बनने वाले अधिवक्ता चैम्बर और टीन शेड का विधायक शिव अरोड़ा, जिला जज प्रेम सिंह खमाल, डीएम मुगल किशोर पंत ने संयुक्त रूप से शिलान्यास किया, जिसमें बार के अधिवक्ता काफी संख्या में पहुंचे और उन्होंने अतिथियों का स्वागत किया। इस मौके पर विधायक शिव अरोड़ा ने कहा कि प्रदेश सरकार राज्य में अधिवक्ताओं के हित में काम कर रही है। हिना खान ने हाल ही में एक फैशन शो में शिरकत की। इस दौरान वो एक ऐसे लुक में नजर आई जिन्हें देखकर फैंस के होश उड़ गए। फोटोज सोशल मीडिया पर छाई हुई हैं, जिस पर लोग जमकर अपना रिएक्शन दे रहे हैं। हिना खान ने इन फोटोज में वो अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर रिलीज किया है। दृश्यम फ्रेंचाइजी की दूसरी फिल्म दृश्यम 2 जल्द ही सिनेमा घरों में रिलीज होने वाली है। इस मर्डर मिस्ट्री की रिलीज डेट पास आते ही मेकर्स ने अपनी इस फिल्म का प्रमोशन शुरू कर दिया है। इस क्रम में मेकर्स फिल्म से सभी कलाकारों का फर्स्ट लुक रिलीज कर रहे हैं, लेकिन अब निर्माताओं ने नया पोस्टर साझा कर दृश्यम 2 के ट्रेलर की रिलीज डेट रिलीज की है। फुलवारी शरीफ मुनीर कॉलोनी में 5 सदस्यीय टीम ने गजवाए हिंद के आरोपी दानिश के घर पर छापा मारा। लगभग 4 घंटे तक जमकर खंगाला गया। इस दौरान गजवाए हिंद के मामले को लेकर एनआईए की टीम फुलवारी शरीफ के मुनीर कॉलोनी में पहुंची और मरगूब दानिश के मकान में उनके परिजनों से पूछताछ की। भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण ने कनिष्ठ सहायक और वरिष्ठ सहायक के विभिन्न पदों पर भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया शुरू कर दी है। योग्य उम्मीदवार रिक्तियों के लिए www.aai.acru पर जाकर ऑनलाइन मोड में आवेदन कर सकते हैं। एप्लीकेशन फॉर्म जमा करने की अंतिम तारीख 14 नवंबर 2022 तक है। उम्मीदवारों के आवेदन इस तक स्वीकार किए जाएंगे। अंतिम समय में फॉर्म भरने में होने वाली परेशानियों से बचने के लिए उम्मीदवारों को जल्द से जल्द आवेदन करने की सलाह दी गई है। सेंट्रल सीट एलोकेशन बोर्ड ने शैक्षणिक वर्ष साल 2022 के लिए काउंसलिंग की संभावित तारीखों का ऐलान कर दिया। CSB की स्पेशल काउंसलिंग राउंड इस महीने के आखिरी हफ्ते में शुरू हो जाएगी। काउंसलिंग 26 अक्टूबर 2022 को शुरू होगी, जो 2 दिन यानी 28 अक्टूबर 2022 तक चलेगी। छत्तीसगढ़ में विधायक और ग्रामीणों को फोन पर अश्लील मैसेज करने, भद्दी गालियां देने और पैसों की मांग करने वाले 2 भाई गिरफ्तार हुए। रास्ते में पड़े मोबाइल फोन से लोगों को ये परेशान करते थे। सबती आरोपी पहले इनको अश्लील मैसेज भेजा करते थे, फिर पैसे की मांग करते थे। नहीं देने पर घर की महिलाओं के बारे में अश्लील मैसेज वायरल करने और जान से मारने की धमकी तक देते थे। गंगोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग अवरुद्ध हो गया। देर रात से ही बंदरकोट के पास अवरुद्ध है। गंगोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग पहाड़ी से लगातार मलबा गिरने के कारण ये राष्ट्रीय राजमार्ग अवरुद्ध हुआ। यातायात को देवीधार से धनारी सनकुंडा धार से डायवर्ट किया गया। प्रदेश में त्योहारी सीजन को लेकर खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम इन दिनों ताबड़तोड़ छापों में जुटी हुई है। इसी कड़ी में खाद्य सुरक्षा की टीम ने आज देहरादून के अलग अलग संस्थानों और ढाबों पर छापेमारी की। राजधानी पटना के फुलवारी शरीफ में कुछ माह पूर्व एसडीपीआई और पीएफआई कनेक्शन से जुड़े कथित आतंकी नेटवर्क और देश विरोधी गतिविधियों को संचालित करने के मामलों में चल रही लगातार एनआईए की छापेमारी फुलवारी शरीफ के गुनीर कॉलोनी में चल रही है।
एनआईए की टीम सुबह से ही छापेमारी करने पहुंच चुकी थी। भारी संख्या में पुलिस बल यहां पर तैनात है और मामले में छापेमारी की जा रही है। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड को आज नया अध्यक्ष मिलेगा। बीसीसीआई की एनुअल जनरल मीटिंग की शुरुआत मुंबई के ताज होटल में हो चुकी है। बैठक में बीसीसीआई के मौजूदा अध्यक्ष सौरभ गांगुली, सचिव जय शाह, उपाध्यक्ष राजीव शुक्ला, कोषाध्यक्ष अरुण सिंह धूमल और पूर्व दिग्गज क्रिकेटर रोजर बिन्नी मौजूद हैं। ऑस्ट्रेलिया में टी20 वर्ल्ड कप खेला जा रहा है। फिलहाल शुरुआती ग्रुप स्टेज के मुकाबले जारी हैं, जिसमें 4 टीमें सुपर 12 स्टेज के लिए क्वालिफाई करेंगी। भारत के पूर्व बल्लेबाज सुरेश रैना ने टी20 विश्व कप में भारत की संभावनाओं के बारे में बात की। सुरेश रैना ने कहा, अगर भारत पाकिस्तान को बेहतर ढंग से हरा देगा तो हम विश्व कप जीत जाएंगे।